एक जंगल में आलसी कौवा का एक परिवार रहता था। वो कौवा और कौवी मेहनत करना नहीं जानते थे, इसलिए टूटे फूटे घर में रहते थे। सुबह सुबह रानो चिड़िया उनके पास आती है। वह देखती है कि वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो उन्हें आवाज लगाकर जगाती है। कालू, अरे ओ कालू, गोरी, अरे यह क्या, तुम दोनों तो अभी तक सो रहे हो। गोरी बहन उठे, सूरज सर पर चढ़ आया है और आप अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों को दाना लेने नहीं जाना क्या? चलिए, बहुत देर हो रही है वरना दाना खत्म हो जाएगा। तभी गोरी कौवी नींद में बोलती है, रानो चिड़िया, अभी सुबह के 7 ही तो बजे हैं। तुम रोज सुबह सुबह आकर हमारी अच्छी भली नींद खराब कर देती हो। गौरी बहन, मुझे क्या परेशानी आपकी नींद से? वो तो आपने ही मुझसे कहा था जब मैं भोजन लेने जाऊं तो आपको पता दिया करो, इसीलिए मैं रोजाना आपके घोंसले में आती हूँ आपको जगाने। अच्छा ठीक है कालू, अरे ओ कालू, जाओ रानो चिड़िया के साथ जाओ और भोजन लेकर आओ। कल मैं गई थी भोजन लेने, आज तुम्हारी बारी है। चलो जल्दी उठो। ये सुनकर कालू कौवा आलस में आकर कहता है, गौरी, मेरी कमर में बहुत दर्द है। आज तुम ही चली जाओ, मैं कल जाऊंगा भोजन लेने। आज तुम चली जाओ रानो चिड़िया के साथ। हाय मेरी कमर, मर गया रे। कालू, मैं जानती हूँ यह तुम्हारा कोई नया बहाना है। मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। आज तो तुम्हें ही जाना होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। गौरी, तुम्हारी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत दर्द है मेरी कमर में आज। सुनो कालू, मेरी झूठी कसमें मत खाया करो। अभी तो मुझे बहुत जीना है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, हर बात पर तुम दोनों झगड़ने लगते हो। नहीं जाना भोजन लेने तो मुझे साफ साफ बोल दो, मेरा यूं समय बर्बाद मत करो। नहीं रानो चिड़िया, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा पति बुढ़ा हो गया बुढ़ा, क्या पता सचमुच इसकी कमर में दर्द हो रहा हो। ये सुनकर तो कालू को बहुत गुस्सा आता है। वो गौरी से कहता है, बुढ़ा? बुढ़ा किसे कहा? बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे कालू भैया, फिर से झगड़ा मत शुरू कर देना। चुप भी हो जाए आप दोनों। मैं तो आप दोनों के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। अच्छा रानो चिड़िया, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। जिसे जो भोजन मिलेगा वो आपस में हम बांट लेंगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया अलग अलग दिशाओं में भोजन ढूंढने लगती हैं। तभी गौरी कौवी को एक फल दिखता है। अरे वाह, यह मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। कौन सा? उस रानो चिड़िया को क्या पता कि मैंने मीठे फल खाए हैं या नहीं। मैं तो झूठ बोल दूंगी। फिर गौरी कौवी मजे मजे से वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ कुछ भोजन लेकर आती है, जिसे देखकर गौरी कौवी उससे झूठ बोलती है। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भोजन मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। गौरी बहन, मुझे ये अनाज के कुछ दाने मिले हैं। भूख तो मुझे भी लग रही है। पहले हम दोनों आधा आधा भोजन खाकर अपना पेट भर लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढने जाएंगे। गौरी और रानो चिड़िया दाना खाकर अपना पेट भर लेती हैं। गौरी बहन, हमारा पेट तो भर गया, चलो अब चलते हैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने। गौरी और रानो अपने अपने घर के लिए भोजन तलाश करने लगती हैं। तभी गौरी की नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे बूढ़े तोते पक्षी पर पड़ जाती है। वो डाल पर बैठकर अंगूर खा रहा था। रानो चिड़िया, वो देखो तो, वो तोते काका पके पके अंगूर खा रहे हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं उन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले। रानो, चिड़िया और गौरी उस बूढ़े पक्षी के पास पहुँचती है। अरे बूढ़े काका, आप ये पके पके अंगूर खा रहे हैं, ये कहाँ मिले आपको? हमने तो बहुत ढूंढा पर हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। कृपा करके हमें बताएं, आपको यह अंगूर कहाँ से मिले? हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा पक्षी उन दोनों से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, वहीं पर एक सूखा पेड़ है। उस सूखे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी है, उन्हीं बेलों पर पके पके अंगूर लगे हैं। सुनो चिड़िया, अंगूर की बेल साधारण बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूर की बेल है। अगर लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये बात तुम याद रखना। उस बूढ़े पक्षी की बात सुनकर रानो, चिड़िया और गौरी सूखे पेड़ की तरफ उड़ जाती है। तब वो जादुई अंगूर की बेल उनसे बोलती है, स्वागत है आपका हमारे अंगूर की बेल पर। कि आप दोनों हमारे अंगूर खाने आई हैं। पेड़
सेठ जी, हमने तो अपना पेट थोड़े थोड़े दाने से भर लिया, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके लिए अंगूर चाहिए, वही लेने हम आए हैं। रास्ते में हमें बूढ़े काका मिले थे, उन्होंने हमें इस बेल के बारे में सब कुछ बताया और हम लालच नहीं करेंगे। कृपया करके आप हमें थोड़े अंगूर दे दीजिए। ठीक है, फिर आप दोनों मेरी बेल से अंगूर की गुच्छी ले सकती हो। वैसे भी मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती हूँ। आपकी भी सहायता करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया और गोरी अंगूर के एक एक गुच्छे लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मीठे मीठे अंगूर तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? उधर कालू कौवा भी अंगूर देखकर बहुत खुश होता है। अंगूर, ये मीठे मीठे अंगूर, मजा आ गया। गोरी, ये अंगूर तुम्हें कहाँ से मिल गए? कालू, अब तो हम बिना मेहनत किए हर रोज मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। गोरी, अगर उस बूढ़े काका ने दूसरे पक्षियों को बता दिया अंगूर के बारे में, तो सारे पक्षी जादुई अंगूर खाने पहुंच जाएंगे और जादुई अंगूर खत्म हो जाएंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज हम रात ही अपना घोंसला उस सूखे पेड़ पर ले जाकर रख देंगे और पक्षियों को अंगूर खाने नहीं देंगे। जो पक्षी अंगूर खाने आएगा उन्हें हम भगा देंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया जादुई अंगूर लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा लाडो चिड़िया उदास बैठी थी। तभी रानो ने लाडो से पूछा, क्या हुआ लाडो बहन, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? रानो बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। लाडो बहन, आप चले मेरे साथ, मुझे जादुई अंगूर के बेल के बारे में पता चला है। आप भी वहाँ से अपने खाने के लिए अंगूर ले लेना। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उड़ती हुई जादुई अंगूर के बेल के पास पहुँचती है। वो देखती है कि कालू और गोरी मजे मजे से पके पके अंगूर खा रहे थे। अरे गोरी बहन, आपने तो अपना घोंसला ही यही लगा लिया। गोरी, आ गई चिड़िया और अपने साथ लाडो चिड़िया को भी लेकर आई है। इसे जल्दी भगाओ यहाँ से, मैं ये जादुई अंगूर किसी को खाने नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से चिड़िया, नहीं तो मार मार कर एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया? ये जादुई अंगूर तो सभी पक्षियों का साझा है। इस जादुई अंगूर की बेल पर हम सब पक्षियों का हक है। आप हमें ये अंगूर खाने से नहीं रोक सकते। ए चिड़िया, ये जादुई अंगूर की बेल अब से हमारी है। इस पर हमारा कब्जा है। मैं और मेरी पत्नी गोरी इस अंगूर की बेल के मालिक हैं। ज्यादा चूचपड़ की तो जान से मार दूंगा। जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया डर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने को होते हैं, तभी वो जादुई अंगूर की बेल बोलने लगती है। सच्चे पक्षी ईमानदार पक्षी खाए मेरे मीठे अंगूर, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है। गोरी, सुना तुमने? ये जादुई अंगूर की बेल क्या बोल रही है? खुद तो सूख गई, पर इसकी जुबान बंद नहीं हुई। खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो अकेला ये सारे अंगूर खाऊंगा, क्योंकि अब इस जादुई अंगूर के बेल के मालिक हम हैं। इतना कहकर कालू कौवा जैसे ही अंगूर खाने लगता है, तभी वो अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। हाय, मैं मर गया, मेरे दांत टूट गए। गोरी, ये तो पत्थर के अंगूर हैं। ये देखकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती हैं। मैंने कहा था ना, बुरे पक्षी बेईमान पक्षी खाए मेरे पत्थर के अंगूर। ये सुनकर कालू और गौरी डर के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया एक एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गर्माइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे 2 बातें क्या हंसकर कर ली? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है।
अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो। और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढकर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5 मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर मम्मा ही बैठती है, पापा पक्षी नहीं बैठ सकते हैं? गोरी बहन, हम पापा पक्षियों को परिवार के लिए भोजन लेकर आना पड़ता है और मम्मा चिड़िया ही अंडे पर बैठती है। बरसों से यही रीत चली आ रही है। गोरी बहन, अब अपनी बातें ही सुनाती रहोगी या जाओगी? अब जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कालू अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ भी आ जाए। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था कि गोरी, लेकिन तुम तो नाम की ही गोरी हो लेकिन अंदर से काली हो। अरे अरे, अब क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम कौन से गोरे चिट्टे हो? तुम भी तो काले कौवे ही हो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। जाओ और अंडे पर बैठ जाओ, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश थे। आ गई मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई हूँ। आज तो मेरा अंडे में जरा भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से अपने मम्मा पापा को देख लूँ। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सुंदर हैं। और मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर है। अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरी बच्ची को।
नहीं मम्मा नहीं, इतना भी जोर नहीं लगा। मैंने तो आपको अंडे से आवाजें भी दी थी। मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहती थी, परंतु उस दिन तो मैं अंडे को तोड़ ही नहीं सकी। देखो रानो, मैं कहता था ना कि हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान भी। मम्मा सॉरी, मुझे सब पता है कि आप मेरे लिए नदी से पानी पीने भी नहीं जाती थी। अब मेरी बेटी आ गई है ना, अब हम दोनों इकट्ठे नदी पर पानी पीने जाया करेंगे। मम्मा, पापा भी हमारे साथ चलेंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी रो रही थी क्योंकि उसके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था, परंतु वो बहुत कमजोर था और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। इसी बात का डर था मुझे। अगर तुम अच्छे से अपने बच्चे की रक्षा करती तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होता। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कभी नहीं जाती। नहीं मामा, आप झूठ बोल रही हो। पापा ने बार बार कहा था आपसे। पापा भोजन लेने गए थे और आप मुझे अकेला छोड़कर नदी पर चली गई थी। पता है, उस दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी मेरा ये पैर भी टूट गया। और पापा, आपको पता है, मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था। बहुत मुश्किल से तोड़ा है मैंने इस अंडे को। कालू जी, अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा? एक पैर से चला है कभी कोई पक्षी? मामा, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मगर आप फिर कभी अंडे दो तो उसके साथ ऐसा न करना। मामा, अपाहिज होकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब छोटे पक्षी मुझे देखेंगे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी रानो चिड़िया वहाँ मिठाई लेकर आ जाती है। कालू भैया, आप मिठाई खाए मेरे अंडे से। बहुत सुंदर सी मेरी बेटी बाहर आई है। चिड़िया, क्या बच्चा स्वस्थ है? हाँ गोरी बहन, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। अरे ये क्या गोरी बहन, क्या आपके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया है? हाँ चिड़िया, परंतु मेरा बेटा बहुत कमजोर है और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। अब वो कभी चल नहीं सकेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, मुझे इसी बात का डर था। बस इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपने अंडे पर बैठे रहने के लिए कहती थी। चिड़िया, हम तो लुट गए। अब हम कैसे सारी जिंदगी अपने बेटे को अपाहिज देखेंगे? अच्छा, अब आप चुप कर जाइए, सब्र करें। मैं अभी घर जाकर गुड़िया के पापा को बताकर वापस आती हूँ। फिर हम आपके बेटे को काले जंगल में डॉक्टर तोताराम के पास लेकर चलते हैं। क्या तोताराम के पास? वो क्या ठीक कर देंगे? डॉक्टर तोताराम के पास एक ऐसा तेल है जिसे बच्चे के पैर पर अच्छे से लगाकर मालिश करने से बच्चे का पैर मजबूत हो जाता है और नया पैर जल्दी आने लगता है। चिड़िया, कृपया हमें वहाँ ले जाइए। आपकी बड़ी नेकी होगी अगर ऐसा हो गया तो। चिड़िया, प्लीज आप मुझे उस डॉक्टर के पास ले जाए। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि जो काम मम्मा पक्षी का होता है वो मम्मा पक्षी करती है। अब मैं दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है। क्या शाम तक लौट आओगे रानो? आप गुड़िया का ध्यान रखना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम शाम तक जल्दी लौट आए। फिर गौरी कौवी और चिड़िया डॉक्टर की तरफ जाती है। वो दोनों काफी तेज उड़ रही थी। रास्ते में गौरी कौवी थक जाती है। तब चिड़िया उसके बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, परंतु मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर वो दोनों डॉक्टर तोताराम के पास पहुंच जाती है। आप अपने अंडे पर ठीक से नहीं बैठी हैं और न ही उसका ख्याल रखा, जिस वजह से ये अंडा ठीक से सिक नहीं पाया है। और जब इस बच्चे ने अंडे से निकलने की कोशिश की तभी इसका ये पैर टूट गया। डॉक्टर, आप कुछ करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे से रक्षा नहीं की थी। सुनो, आप ये तेल ले जाओ, इसे सुबह शाम लगाना अपने बेटे के, तो इससे आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हमारा बेटा अच्छे से चल भी पाएगा ना? मेरा ये तेल लगाने से आपका बेटा चल भी पाएगा और उड़ भी लेगा, सब कर लेगा। फिर वो सब वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गोरी कौवी का बेटा ठीक होने लगता है, जिसे देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे लोगों की अच्छी बातें मान लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी कौवी को डॉक्टर तोताराम के पास कौन लेकर गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ,
घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।